आपको क्या लगता है, पैसा सिर्फ एक ज़रूरत है या आपकी किस्मत का असली ड्राइवर है? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग पैसा चेज़ करते हैं, पर समझ नहीं पाते कि असली धन का मतलब होता क्या है। जहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है, सुकून और रिस्पेक्ट तभी लाता है ये पैसा जब आप डिसिप्लिन, सोच और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे यूज़ करते हो। वरना तो पैसा आज है और कल नहीं। आज की दुनिया में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसा और खुशी को एक ही चीज समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ही खुशी मिलेगी, लेकिन ये माइंडसेट अक्सर चिंता और टेंशन का असली रीजन बन जाता है। मैं जानता हूं कि पैसा हम सबकी एक नेसेसिटी है, क्योंकि उसके बिना आप एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन चाहे कितना भी पैसा कमा ले, अगर माइंडसेट वही ग्रीड और एंजाइटी का है तो कभी सुकून नहीं मिलता। और यही बात शनि से सेकंड हाउस की राशि का असली इम्पैक्ट भी दिखाती है। आज हम सीखेंगे कि कौन सी राशि सच में आपकी किस्मत को बदल सकती है और कैसे ये प्लेसमेंट आपके फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक लकी मोमेंट बन जाता है, एक जैकपॉट बन जाता है। बस आपको अपनी कुंडली खोलनी है और जिस भी भाव में शनि प्लेस्ड है उससे दूसरे भाव को पॉइंट आउट कीजिए, और अब उस भाव में लिखी राशि ही बताएगी कि क्या आपकी किस्मत कभी बदल पाएगी भी या नहीं। तो चलिए चलते हैं आज के डिस्कशन की ओर। सभी अपनी लगन चार्ट को खोल लीजिए, देखिए कि शनि कहां पर बैठा है और शनि से आगे यानी कि जो भी नेक्स्ट घर होगा उसमें कौन सा नंबर लिखा है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर शनि से दूसरे भाव में मेष या वृश्चिक राशि हो, यानी कि वहां पर शनि जहां पर है उसके आगे वाले भाव में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है, तो ये राशियां मंगल की होती हैं। तो मंगल का फायर और शनि का डिसिप्लिन, ये दोनों मिक्स होकर आपकी डेस्टिनी को एक पावरफुल टर्निंग देते हैं। आपके अंदर एक जबरदस्त करेज होगा, पर शनि आपसे कहता है बस थोड़ा रुक कर सोच कर स्टेप लो। आपका धन और आपकी फैमिली लाइफ आपसे मैच्योरिटी डिमांड करती है। कभी आप क्विक डिसीजन लेकर विन करते हैं और कभी जल्दी में लॉस भी हो जाता है, लेकिन यही अप्स एंड डाउन्स आपको स्ट्रांग, सेल्फ मेड और रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। मेष राशि है तो आपको इनकम और इनिशिएटिव और एक्शन से बनेगी, जैसे सेल्स, स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग, मशीनरी या डिफेंस फील्ड से। वृश्चिक राशि हो तो आप डीप काम करेंगे, देखिए, इन्वेस्टिगेशन का, साइकोलॉजी का, फाइनेंस का, मेडिकल सर्जरी, टेक्नोलॉजी, बैकएंड, क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी फील्ड में आप शाइन करते हैं। आपका रियल मनी ग्रोथ तब होता है जब आप अपनी एनर्जी को फोकस करना सीख लेते हो, वरना इम्पल्सिवनेस या इमोशनल डिसीजन लॉस ला देते हैं। आपकी लाइफ का मैसेज बहुत सिंपल है, फायर को डिसिप्लिन दो, यानी कि जो आपके अंदर आग है उसको डिसिप्लिन में रखो, फिर देखो डेस्टिनी कैसे बदलती है आपकी। अब देखिए, कुछ बात मैं अपनी हर वीडियो में, हर टॉपिक में प्रिकॉशंस आपको जरूर देता हूं, उनको नोट करके रखिएगा। प्रिकॉशंस जो आपको अपनी लाइफ में रियल रिजल्ट देंगी। आपका गुस्सा आपको सबसे बड़ा एनिमी बन सकता है, तो फाइनेंशियल डिसीजन गुस्से या ईगो में नहीं लेने हैं आपको। फैमिली से आर्ग्यूमेंट, सडन स्पेंडिंग और राइवलरी बेस्ड एक्शन से पैसा रुकता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। और वृश्चिक राशि हो तो सीक्रेटिव लेंडिंग, यानी कि चोरी छुपे किसी को पैसा दे देना, इमोशनल पैसा मैटर और ट्रस्ट इश्यूज से दूर रहिए। शनि यहाँ ट्रांसपेरेंसी रिवॉर्ड करते हैं। और एक बात और जो ध्यान रखनी है आपको, नोट करिए, जब भी डिले हो, टेंशन हो, रुकावट हो, समझ जाइए कि शनि आपसे पेशेंस का टेस्ट कर रहे हैं, आपके पेशेंस का। बस अब करना क्या होगा इस समय में आपको, हार्डवर्क प्लस सेल्फ कंट्रोल कंटिन्यू रखिए, क्योंकि फ्यूचर आपका रॉक सॉलिड है। आप एक सेल्फ मेड पावर पर्सनैलिटी बन सकते हो, बस अपने अंदर की अग्नि को गलत डायरेक्शन में मत बहने दीजिए। जब आप अपने करेज को डिसिप्लिन बना लेंगे
तब आपकी कहानी लोगों के लिए इंस्पिरेशनल बन जाएगी। आप खुद अपने लाइफ के हीरो बन जाएंगे। देखिए, शनि से दूसरे भाव में वृषभ और तुला राशि हो, यानी कि जिस भाव में शनि बैठे हैं उसके आगे वाले भाव में 2 नंबर और 7 नंबर लिखा है, तो आपकी जिंदगी का पर्पस होता है कंफर्ट को डिसिप्लिन के साथ बैलेंस करना। क्यों? क्योंकि शुक्र आपको ब्यूटी, लव, सुकून, रिलेशनशिप्स और लाइफस्टाइल देता है। और शनि आपसे कहता है, जिंदगी सिर्फ कंफर्ट नहीं होती, कमिटमेंट भी चाहिए होती है। आपका जो रियल ग्रोथ तब एक्टिव होता है जब आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके कल के लिए स्ट्रांग फाउंडेशन बनाते हैं। वृषभ राशि हो तो आपको एक ही स्किल को लॉन्ग टर्म परस्यू करना होना चाहिए। फाइनेंस हो, रियल एस्टेट हो, फूड इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी हो, ब्यूटी इंडस्ट्री हो, सिंगिंग हो, डिजाइनिंग हो, जहां स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तुला राशि है तो आपका सक्सेस लोगों से कनेक्ट होकर आता है, जैसे कि मीडिया इंडस्ट्री, लॉ फर्म्स, फैशन, पब्लिक डीलिंग, इवेंट्स हो गई, काउंसलिंग हो गई, पार्टनरशिप वर्क हो गया, जहां आपका शब्द, आपकी स्माइल, आपका नेगोशिएशन पावर सब आपका धन बन जाते हैं। अर्ली लाइफ में डिलेज आएंगे, प्रेशर भी रहेगा, दिल टूटेंगे कई बार, ये सब होता है। पर याद रखिएगा, शनि आपको तोड़ते नहीं हैं, बनाते हैं। आपका राइज धीरे जरूर है लेकिन सॉलिड है, डिग्निटी के साथ है। और अब आइए वो बात जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बचा लेगी। आपकी सबसे बड़ी पावर भी शुक्र ही है और सबसे बड़ी वीकनेस भी शुक्र है। वृषभ राशि है आपकी शनि से आगे वाले घर में, तो कंफर्ट जोन, लेजीनेस, फूड और लग्जरी पे ज्यादा खर्चा होगा, पैसा रुक जाएगा। तुला राशि है शनि से आगे वाले घर में, तो ओवर ट्रस्ट, गिफ्टिंग, इमोशनल डिसीजंस, रॉन्ग पार्टनरशिप, फाइनेंशियल इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इसीलिए शनि यहां आपसे एक ही सीख मांगते हैं, डिसिप्लिन लगाओ, वरना कंफर्ट खुद पेन में बदल जाएगा। रिलेशनशिप और मनी को मिक्स मत कीजिएगा कभी भी, वरना रिस्पेक्ट और पैसे दोनों को हर्ट होंगे। आपके पास एक नेचुरल चार्म है, एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने इमोशंस को ऑर्गेनाइज कीजिए और देखिए कैसे आपका नाम, पैसा, रिस्पेक्ट तीनों आपकी लाइफ को एक क्राउन की तरह डेकोरेट कर देता है। आपकी किस्मत ब्राइट है, बस थोड़ा सा संभल कर साफ सुथरी प्लानिंग कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए, सेल्फ कंट्रोल रखिए, फिर लाइफ खुद आपको गिफ्ट देगी। कैसा गिफ्ट? स्टेबल इनकम प्लस ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल प्लस क्लासी रिस्पेक्ट, सब आपके पास होगा। देखिए, शनि से दूसरे भाव में अगर 3 नंबर और 6 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि या कन्या राशि है, तो ये लाइफ का माइंड रीसेट प्लेसमेंट होता है। क्यों? क्योंकि दोनों राशियां का स्वामी बुध है, और जब बुध की थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिक शनि के डिसिप्लिन, डिले और डेप्थ से मिल जाते हैं, तो आपकी जिंदगी को एक यूनिक सिस्टम फॉलो करवाते हैं। जहां पर शास्त्र कहते हैं कि आपकी असली ताकत आपकी बुद्धि है, और यहाँ शनि का रियल रूल होता है। आपकी किस्मत तभी बदलेगी जब आपकी सोच, आपकी बोलने के स्टाइल और आपकी स्किल्स डिसिप्लिन के अंदर काम करेंगे। आपके दिमाग में हजार आइडियाज होते हैं, पर एक जगह फोकस करना मुश्किल लगता है, और शनि यहाँ उन्हीं स्कैटर्ड आइडियाज को फ्यूचर चेंजिंग पावर बना देते हैं। अगर मिथुन राशि हो तो कीवर्ड है स्किल्स, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, लर्निंग। पैसा बोलने, लिखने, बेचने, सिखाने, डाटा, मार्केटिंग, मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, मल्टीटास्किंग से आएगा। स्टार्टिंग लाइफ में कंफ्यूजन बनी रहेगी, जॉब स्विचिंग, अनस्टेबल डिसीजंस होते रहेंगे, पर धीरे धीरे एक मास्टर स्किल मिलता है जो आपकी लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी बन जाता है। अगर कन्या राशि है शनि से अगले भाव में, तो कीवर्ड होगा आपके लिए परफेक्शन, एनालिसिस, सर्विस, प्रिसीशन। पैसा, देखिए, मेडिकल फील्ड से, ऑडिटिंग से, अकाउंटिंग, रिसर्च, मैनेजमेंट, क्वालिटी चेकिंग, एनालिसिस जैसी जगहों से बनेगा पैसा। शुरुआत में सेल्फ डाउट होगा, ओवर थिंकिंग होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, हेल्थ स्ट्रेस आपको स्लो कर देगा, पर आगे चलकर आप ट्रस्टेड एक्सपर्ट बन जाते हैं जिसको लोग रिस्पेक्ट के साथ सुनते हैं।
अब बात करते हैं मेलेफिक इफेक्ट की, धन और प्रैक्टिकल प्रिकॉशन की। नोट कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हार्ट टचिंग पार्ट होता है। बुध का वायु तत्व जब शनि की सीरियसनेस से टकराता है तो माइंड हैवी होगा, रेस्टलेस होगा, क्रिटिकल और ओवर एनालिटिकल बन जाएगा। अगर मिथुन राशि होगी तो लॉसेस, डिस्ट्रैक्शन, ओवर टॉकिंग, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग एडवाइस से, जॉब बार बार बदलने से, मल्टीटास्किंग के ओवरलोड से होंगे। और अगर कन्या राशि हुई तो लॉसेस आपके ओवर थिंकिंग से होंगे, फियर बेस्ड डिसीजन से होंगे, हेल्थ एक्सपेंसेस से होंगे, परफेक्शन का प्रेशर से होंगे। पैसा आता तो जरूर है, पर स्टेबल तभी होगा जब आप एक ही स्किल को डेप्थ में ले जाओगे। अगर फाइनेंशियल डिले आ रहे हैं तो समझ लीजिए शनि आपके बुध को, चंद्रमा को या आपके दूसरे घर के स्वामी को टेस्ट कर रही। तब क्लैरिटी वीक हो जाती है और पैसा रुक जाता है। आप दो चीजें ध्यान रखिए, बिना सोचे समझे बातें, प्रोमिसेस और कमिटमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि बुध और शनि से गलत शब्द बड़ा नुकसान कर देते हैं। ओवर एनालिसिस को करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा सोचने से अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। एक्शन ही आपका सबसे बड़ा रियल धन है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जहां पर लगन चार्ट में आपकी कुंडली में शनि प्लेस्ड है, उससे नेक्स्ट घर यानी कि उसके दूसरे घर में, उसके आगे वाले घर में 4 नंबर लिखा है, यानी कि कर्क राशि आती है, तो जिंदगी हमें एक बहुत प्यारी पर टफ लर्निंग देती है। दिल और धन दोनों को संभाल कर चलना है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, जो हमारा दिल, हमारा हर्ट, हमारे घर की फीलिंग्स, हमारी माँ की फीलिंग्स, इमोशंस को हैंडल करता है। और जब चंद्रमा शनि की स्ट्रिक्ट नजर के नीचे आता है तो जिंदगी ये सिखाती है कि इमोशंस हमारा बल भी हैं और कमजोरी भी। इसीलिए अर्ली लाइफ में कभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी हर्ट फीलिंग्स, कभी इमोशनल डिसीजंस मेकिंग, ये सब चैलेंजेस बनकर आपके लाइफ में आएंगे। पर यही शनि का गिफ्ट भी होते हैं। आप कहेंगे कैसे, लेकिन ये भी तो समझिए, पहले टेस्ट फिर बेस्ट। धीरे धीरे आप इमोशनली मैच्योर होते चले जाते हो और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सीख जाते हो। आपका करियर हमेशा उन कामों से चमकता है जहां केयर है, फीलिंग है, सर्विस है, नर्सिंग है, होटल हो, फूड हो, वर्क हो, रियल एस्टेट हो, इंटीरियर हो या एचआर काउंसलिंग हो, केयर गिविंग हो, साइकोलॉजी हो। जहां इंसान और उसकी इमोशंस समझना का काम होता हो, वहां आप शाइन जरूर करोगे। पैसा धीरे आएगा, पर फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग बनेगी। घर बनता है, रिस्पेक्ट मिलती है और जिंदगी सिक्योर भी होती है। ये प्लेसमेंट आपको दुनिया को ये साबित करने का स्कोप देती है, मैं टूट कर नहीं, बन कर निकलूंगा। अब आपको एक बहुत जरूरी बात सिखा दूं यहां पर, क्योंकि इसी से आपकी किस्मत चेंज होगी। पैसे को इमोशंस के साथ नहीं जोड़ना कभी भी। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, पैसे को इमोशंस के साथ कभी नहीं जोड़ना। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जब भीग जाता है दुख में, तब खर्च बढ़ जाता है। इमोशनल शॉपिंग होगी, इमोशनल लैंडिंग होगी। आपका आप हर्ट होके पैसा दे देंगे किसी को भी, ये सब नुकसान लाते हैं। शनि यहाँ हर बार धीरे धीरे से आपको समझाएंगे, डिसीजन दिल से नहीं, माइंड प्लस डिसिप्लिन से लो। अगर डिलेज आ रहे हैं या फैमिली में प्रेशर लग रहा है तो ये पनिशमेंट नहीं होती, ये तो आपकी ट्रेनिंग पीरियड होता है। बस दो सिंपल से रूल जो आपको याद रखने हैं, नोट कर लीजिए। मूड के बेसिस पर पैसा या जॉब के डिसीजन मत लीजिए। अपनी केयर, एनर्जी को प्रैक्टिकल वर्क में कन्वर्ट करिए, वही आपकी असली अर्निंग बनेगी। शनि से दूसरे भाव में सिंह राशि हो, यानी कि जिस आपके लगन चार्ट में जिस भी भाव में शनिदेव हैं, उसके अगले भाव में 5 नंबर है, यानी कि सिंह राशि है, तो आपकी जिंदगी का मेन थीम होता है पहचान बनाओ, लेकिन प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ। क्योंकि सिंह राशि सूर्य की है और सूर्य बोलता है शाइन करो, पर शनि बोलता है वेट एंड वर्क फर्स्ट। ये दोनों जब आपके शनि से सेकंड हाउस में सूर्य की राशि आती है तो आपका पैसा, आपकी रेपुटेशन और आपके फैमिली वैल्यूज सब एक ट्रेनिंग फेज से गुजरते हैं। चाइल्डहुड से ही, यानी कि आपके बचपन से ही आपको फील होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और एप्रिसिएशन कम मिलता है, और यही चीज आपको स्ट्रांग बनाती है। दूसरा भाव
आपकी वाणी का भी होता है। इसीलिए आप जो बोलते हैं ना, उस पे बहुत लोग बिलीव कर लेते हैं। आपके एक आप एक नेचुरल लीडर हो, लोग आपकी गाइडेंस फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग, सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, मीडिया, ये सब प्रोफेशन आपको सूट करते हैं। और याद रखिएगा, 28 के बाद शनि आपका असली रिवॉर्ड देंगे आपको। यानी कि शनि जहां बैठे हैं उसके अगले भाव में अगर सिंह राशि है, तो आपकी उम्र जब 28 साल की होगी, तो उसके बाद आपको रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एक सॉलिड आइडेंटिटी जरूर मिलेगी। आपका नाम धीरे धीरे हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। ये प्लेसमेंट एक सिंपल सी बात सिखाती है, पहले डिसिप्लिन, फिर डेस्टिनी। अब आप ये भी समझ लीजिए कि सूर्य और शनि कभी कभी आपके जो ईगो है उसको हर्ट कर देगा, क्योंकि आपको नेचुरली रिस्पेक्ट चाहिए होती है, और जब लोग वैल्यू ना दें तो आपका दिल टूट जाता है। पर यही शनि की लर्निंग है, रिस्पेक्ट ऑलरेडी मिलती नहीं, अर्न करनी पड़ती है। और कभी कभी प्रेस्टीज के चक्कर में शो ऑफ एक्सपेंस हो जाता है, जिससे लॉस होने लगता है। फैमिली में ईगो क्लैशेस, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। हेल्थ में देखें तो एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, डाइजेशन इश्यूज रहेंगे, बिकॉज जो अग्नि है, जो फायर एनर्जी ज्यादा हो जाती है आपके अंदर। पर मेरे प्यारे दोस्तों, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए, डिसीजन कभी भी दिल से नहीं, डिसिप्लिन से लीजिए, स्पेशली जब पैसा और फैमिली का मैटर हो। शो ऑफ से बचकर डिग्निटी स्पेंडिंग करिए। ये दो चीजें अगर आप संभाल के रखेंगे, तो शनि जहां भी बैठे हैं आपकी कुंडली में, उसके अगले भाव में अगर सिंह राशि है, तो आपकी लाइफ स्ट्रगलफुल नहीं, सिंपल हो जाएगी। अगर आपके लगन चार्ट में शनि से नेक्स्ट हाउस में, यानी कि जहां पर शनि है उसके अगले घर में धनु राशि या मीन राशि, यानी कि 9 नंबर और 12 नंबर की राशि है, तो शनि आपकी किस्मत को साइलेंटली डिजाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों राशियों के लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति। तो अब यहाँ शनि क्या करेंगे? शनि आपका जो पैसा है, जो आपके फैमिली वैल्यूज हैं, जो आपकी वाणी है, इन सबको डिसिप्लिन के थ्रू अपलिफ्ट करेंगे। धनु का मतलब होता है लर्निंग, ट्रेवलिंग, बड़ा सोचना, एक्सप्लोर करना। और मीन राशि का मतलब होता है इमोशंस, इंट्यूशंस, सेवा, डीप अंडरस्टैंडिंग रखना। तो शनि कह रहे होते हैं कि आपको पैसा और इज्जत तब मिलेगी जब आप नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, जब आप अपने इमोशंस और डिसीजंस को मैच्योरिटी के साथ कंट्रोल करेंगे। और शास्त्र भी कहते हैं, श्रद्धावान लाभते ज्ञानम, यानी जो सीखने के लिए ओपन रहे, वही सभी और सही ज्ञान से किस्मत बदल सकते हैं। धनु हो, यानी कि धनु राशि है अगर आपके शनि से आगे वाले घर में, तो सक्सेस, एजुकेशन, लॉ, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, ट्रैवलिंग से आएगी। शुरुआत स्लो होगी, मेहनत ज्यादा होगी, रिजल्ट कम मिलेगा। पर जैसे ही आपकी उम्र 30 साल की होगी, एक बड़ा ब्रेक, एक एग्जाम, एक मेंटोर, एक फॉरेन लिंक, बस वही लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। अगर मीन राशि है तो आपकी इनकम, स्पिरिचुअलिटी, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, हीलिंग, काउंसलिंग, क्रिएटिव फील्ड से कनेक्ट होगी। पहले आप देते ज्यादा हो, लेते कम हो, पर बाद में वही सेवा एसेट बन जाती है आपके लिए। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और अंदर से रिच फील मिलने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप सभी को याद रखना है, कि शनि कभी भी शॉर्टकट्स पसंद नहीं करते। धनु राशि में दिक्कत तब आती है जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा रिस्क ले लेते हो, बिना प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट्स, लीगल प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी फैमिली एक्सपेंसेस में पैसा आने के बाद भी रुक जाता है या लीक हो जाता है। वहीं मीन राशि है तो दिक्कत तब होती है जब आप इमोशनल डिसीजन लेने लगते हो, किसी पर अंधा भरोसा कर लेते हो, बिना प्रूफ के पैसा दे देते हो, एडिक्शन ओवर एंटरटेनमेंट हो जाता है, और शनि फिर पैसा ब्लॉक कर देते हैं। तो बस दो सिंपल प्रिकॉशन दिल पे लिख लीजिए। शॉर्टकट मनी जैसा जुआ, स्पेकुलेशन, बिना नॉलेज, शेयर मार्केट के सबसे बड़ा नो है, बिग नो फॉर फ्रॉम माय साइड। दूसरी चीज लिख लीजिए, कभी भी गुरु को, अपने पेरेंट्स को, अपने से बड़े एल्डर्स की बात को लाइटली मत लीजिए। झूठ और ईगो बृहस्पति की पावर को कमजोर कर देता है। अगर आप क्लीन डीलिंग, ऑनेस्ट लर्निंग को फॉलो करेंगे, तो शनि धीरे धीरे फिल्टर्ड होंगे, क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज देंगे, जो आपको रियल पैसा भी देगी, रियल रिस्पेक्ट और स्टेबल फैमिली लाइफ तक ले जाएगी।
और आप फिर खुद से कहोगे, यही तो था मेरी किस्मत बदलने का असली योग। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैं आपको देने जा रहा हूं कि आपके लगन चार्ट में जहां भी शनि महाराज हैं, उनसे नेक्स्ट हाउस में 10 नंबर और 11 नंबर की राशि है। यानी कि शनिदेव की खुद की राशि है मकर और कुंभ राशि है। जहां शनिदेव बैठे हैं उसके नेक्स्ट हाउस में, यानी कि उसके दूसरे घर में, तो ये प्लेसमेंट आपकी किस्मत को क्वाइटली, साइलेंटली बट स्ट्रॉन्गेस्ट वे में बदलने का काम करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शनि यहां अपनी ही राशियों को लेकर बैठे हैं। तो डिसिप्लिन, पेशेंस और स्लो बट गारंटेड प्रोग्रेस पक्की है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो सक्सेस तभी बनता है जब आपका पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी के बेस पर बिल्ट होता है, शॉर्टकट या इंपल्सिव डिसीजन पर नहीं। हमारे शास्त्र भी कहते हैं आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर होना चाहिए, फल पर नहीं। और यही शनि आपकी धन और पारिवारिक जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए आज्ञा देते हैं। अगर मकर राशि है शनिदेव से अगले घर में, तो पहले टफ टाइम, फिर 28 से 32 के बाद स्टडी राइज होगा। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आ जाती है आपके ऊपर। धीरे धीरे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने लगती है। लेकिन कुंभ राशि हो तो आपकी ग्रोथ का कोड होता है यूनिक अप्रोच, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, सोशल कॉज और इनोवेशन। शुरुआत में इनकम इरेगुलर जरूर होगी, लोग समझ नहीं पाएंगे, पर टाइम के साथ साथ लोग कहते हैं आप धीरे चलते हो लेकिन सही चलते हो। धन और रिस्पेक्ट दोनों आते हैं, पर फाउंडेशन स्ट्रांग बनने के बाद ही। ये शनि की गारंटी है। अब एक बात याद रखिए, नोट कर लीजिए, यहां शनि की एनर्जी अर्थ रियलिटी चेक देती है। और अगर आप हार्डवर्क से भागे, लेजीनेस दिखाई या मैं नहीं कर सकता वाली नेगेटिव थिंकिंग लेकर आए, तो शनि तुरंत फाइनेंशियल प्रोग्रेस को पुश ऑन ब्रेक कर देंगे। मकर में लॉस तब होता है जब आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हो, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ओवरवर्क की वजह से थक जाते हो। कुंभ राशि में लॉस तब होता है जब आप रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, अनरियलिस्टिक आइडियाज, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन या इंपल्सिव डिसीजन में फंस जाते हो। पर ध्यान रखिएगा आप सभी, धन तो आता जरूर है लेकिन स्पीड से नहीं आएगा। और अगर कभी डिले फील हो रहा है, समझ जाइए शनि आपको इनर मैच्योरिटी सिखा रहे हैं ताकि फ्यूचर में स्ट्रांग बन सकें आप। बस दो छोटी सी प्रिकॉशन है जिन्हें आपको जरूर लिख लेना चाहिए। हर बोझ अकेले मत उठाइए, बाउंड्रीज रखना भी एक काम है। दूसरी चीज, नेगेटिव सेल्फ टॉक और फियर बेस्ड डिसीजन को तुरंत बंद कर दीजिए। ये शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, पेशेंस, बिल्कुल साफ सुथरा काम फॉलो करते हो, तो ये प्लेसमेंट आपको स्लो नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग सक्सेस देगी।